प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा हमारे सर्वेक्षण के विषय का एक भाग है, जो पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का परिचय देता है। हाल ही में हमने पौलुस द्वारा लिखी तीमुथियुस के पहली पत्री का सर्वेक्षण समाप्त किया था। पौलुस द्वारा लिखी तीमुथियुस और तीतुस की पत्री पास्तरी पत्री कहलाती है, क्योंकि ये पत्रियां पास्तरों को लिखे गए हैं। वे इन पास्टरों से कहते हैं कि कैसे वे इफिसुस और क्रेत की कलीसिया में पास्टरी सेवा करें। मित्र, इस चरण में हम पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को लिखे पहली पत्री का समापन करेंगे। इस तरह से पौलुस इस पहली पत्री का समापन करता है। वो कहता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दाने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों को उसको न सुनना, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर, किसी पर सिर हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना। अपने आप को पवित्र बनाए रखना। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। कितने मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, परंतु कितनों के पीछे से आते हैं। वैसे ही कितने भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। मित्र, प्रथम तीमुथियुस और पौलुस तीमुथियुस को इस प्रकार लिखता है। इस समय हम पास्तरी पत्रियों में से प्रथम तीमुथियुस, फिर तीतुस की पत्री, फिर दूसरे तीमुथियुस की पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं। जैसे पौलुस पास्तरी पत्री लिखता है, तो उसका जो लिखने का मुख्य कारण है यह है कि कलीसिया को जो अगुवे की आवश्यकता है, उसे अगुवाई करना है, उनका स्वभाव व जीवन कैसा हो। इस संसार में कलीसिया को मसीह का गवाह होने के साथ साथ उनके जीवन में आत्मा के फल हों, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पौलुस तीमुथियुस को यह सुझाव देता है, तो वह तीमुथियुस से कहता है कि अपने पेट व बार बार बीमार पड़ने के कारण वह थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया करे। जब पौलुस कहता है कि तीमुथियुस, तू पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना, पर मेरा अर्थ ये नहीं कि तू दाखरस लेना पूर्ण रूप से छोड़ दे। तुझे थोड़ा थोड़ा दाखरस भी लेना है, क्योंकि तेरे पेट में बार बार समस्या होती है। मैं एक अच्छे पास्टर को जानता हूं जो एथेंस में है। वो आज के दिनों का पौलुस है। एथेंस में उसके पास एक बड़ी कलीसिया है और आसपास लगभग 75 कलीसिया संपूर्ण ग्रीस में है। जब एक अमेरिकन पास्टर उसके पास कुछ सप्ताह समय बिताने आया, तब उसने ये देखा कि उस पास्टर ने कुछ अधिक दाखरस लिया है। यहूदी संस्कृति में वे पानी के जैसे दाखरस पीते हैं। वो पास्टर उसे देखता रहा। सप्ताह के अंत में उस पास्टर ने अमेरिकन पास्टर से पूछा, भाई, क्या मेरे दाखरस पीने से आपको कोई परेशानी हुई? क्या यह आपके लिए रुकावट का कारण बना? उस अमेरिकन पास्टर ने उत्तर दिया, अरे नहीं भाई, क्या आप नहीं जानते कि पौलुस ने तीमुथियुस को थोड़ा थोड़ा दाखरस लेने के लिए भी कहा है? क्योंकि वह एक यहूदी था, सो वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था। सो उसने कहा, अरे पौलुस ने उसे इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वह बीमार था,
पर यदि वो अच्छा होता तो कहता जितना अधिक चाहता है उतना दाखरस ले ले। सो उस पास्टर के संस्कृति में मैं दाखरस पीना कोई समस्या का कारण नहीं समझता था। परंतु मित्र 5वें अध्याय का यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीनों के स्तर के विषय में वर्णन किया गया है जिसे वे अपने जीवन में बनाए रखें। क्योंकि प्राचीनों का कार्य सामाजिक है, सो उनके पापों को सबके सामने बताए जाएं ताकि और लोग परमेश्वर से डरें। फिर पौलुस तीमुथियुस को दास के विषय में कुछ व्यवहारिक सुझाव देता है। पौलुस कहता है, जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जानें, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। फिर पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि वह दासों को चेतावनी दे कि वे स्वामियों की ऐसी सेवा करें जैसे वे मसीह की सेवा कर रहे हैं। जब कोई मसीही विश्वासी किसी दास को रखे तो वह अपने पास्टर को बुलाकर उन दासों को वचन बताए, उन्हें उपदेश करे और समझाता रहे। ऐसे अनेक पद हैं जो इफिसियों, कुलुसियों और इस तरह पास्त्री पत्री में भी पाए जाते हैं। सो दासों के विषय में हम पढ़ते हैं कि उन्हें ऐसे दास होने चाहिए, उन्हें अपने स्वामी की ऐसी सेवा करनी चाहिए जैसे कि वे प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जब हम फिलेमोन की पहली पत्री में आएंगे तो हम देखेंगे कि जिस दास का जीवन परिवर्तित हो गया है वह दास नहीं वरन भाई कहलाता है। फिर पहला तीमुथियुस के 6वें अध्याय में भक्ति की कमाई के विषय में एक लेखांश है। पौलुस तीमुथियुस से चेतावनी देता है, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हम इस एक लेखांश पर पूरा चरण समाप्त कर लेंगे। हमारे संस्कृति में ऐसा मत है कि उनकी कमाई पर उनका महत्व है। जब से बच्चा स्कूल जाने लगता है तब से उस बच्चे को यह सिखाया जाता है कि वह अपने लक्ष्य को पूरा करे। हमारा लड़का एक बार बीमार पड़ जाने के कारण अपने क्लास में फेल हो गया। फिर जब वह चिंतित था तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन पढ़ाई किया और पास हो गया। मैं अनेक अच्छे व्यापारियों से मिला जो आज भी उस प्रश्न का सामना करते हैं कि क्या मालिकत्व या स्वामी होना उनकी योग्यता पर आधारित है। जब उनका दुर्घटना होता है, उन्हें आघात पहुंचता है और जब वे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते तो तब वे क्या करते हैं? क्या वे ऐसे समय में अपना मालिकत्व छोड़ देते हैं? पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अनेक लोग हैं जो आपस में कहेंगे कि वे उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, अपने लक्ष्य को पूरा किए और इसके आधार पे वे कार्य करने लगेंगे, परंतु उससे उन्हें संतोष नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली और आनंद नहीं मिला। लोग कहेंगे कि उन्होंने धन को प्राप्त किया, रुपया प्राप्त किया तो उन्हें शक्ति मिली, उन्हें बल मिला, सब प्रकार की वस्तुएं मिली, परंतु उसे पाने के बाद भी उन्हें आनंद नहीं मिला। मैं सोचता हूं कि लोग कुछ इस प्रकार से सुनना पसंद करेंगे कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। फिर पौलुस इस प्रकार कहता है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को होए तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। क्या यह आश्चर्य वाली बात नहीं है? यह आपको कितना संतोष देगा। हमारे कल्याण संस्था में बताया गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, परंतु यहाँ पर पौलुस मकान को भी नहीं लाता। यदि आपके पास भोजन नहीं होगा और आप भोजन नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। यदि आपके पास वस्त्र नहीं होगा तो लोग आपको बंदी बना लेंगे। सो पौलुस इसलिए इन दोनों बातों पर जोर देकर कहता है कि यदि हमारे पास खाने व पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बेहतरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए
कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। क्या यह बूढ़े पौलुस द्वारा उस जवान पास्टर तीमुथियुस को कहा गया रोचक वृतांत नहीं है? पौलुस चाहता था कि तीमुथियुस उन सारे भौतिक वस्तुओं से अपना मन फेर ले जिस पर लोग ये विश्वास करते हैं कि उनके द्वारा उन्हें संतोष मिलेगा, परंतु वो लोगों के जीवन में संतोष को लेकर नहीं आता। वे कहते हैं भक्ति कमाई का द्वार है, परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सो तू भौतिक वस्तुओं पर मन न लगा, उससे संतोष नहीं मिलेगा, परंतु तुझे जो करना है जिससे तू अनंत जीवन को प्राप्त करेगा वह इस प्रकार है कि तू धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इससे तू अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएगा। फिर पौलुस धनवानों के लिए तीमुथियुस को कुछ आदेश देकर कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नेव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। श्रोता, पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता कि धनी होना गलत है या पाप है। अनेक लोग धनी हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया है और उसे प्राप्त किया है। सो यह पाप नहीं है, गलत नहीं है। पवित्र शास्त्र में अनेक धर्मी लोग धनी थे। स्मरण करें इब्राहिम, अयूब, दाऊद राजा और अनेक लोग। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? वे धन पर भरोसा नहीं रखते थे, परंतु वे परमेश्वर पिता पर भरोसा रखते थे। सो पौलुस ने कहा है, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, इसलिए इस पर लालच न करना। पौलुस तीमुथियुस को परमेश्वर का जन कहता है। वह तीमुथियुस को स्मरण दिलाता है कि वह पास्टरों के बुलाए गए को समझे। जब तीमुथियुस इस बात को समझेगा तो वह उन लोगों को प्रचार करेगा जो धनी होना चाहते हैं। जो धनी हैं वे अभिमानी न हों, धन पर भरोसा न रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, भलाई करें, भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और इस प्रकार आगे के जीवन के लिए अच्छी नेव डालें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। श्रोता मित्र, जैसे मैं वेद पाठशाला के इस कक्षा को समाप्त करता हूँ तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो चुनौती है वह स्पष्ट है। संपूर्ण जगत में शरीर को स्वस्थ रखने की अनेक बातें हैं, परंतु पौलुस हमें इस प्रयोग द्वारा चुनौती देता है कि भक्ति में बातों का पीछा करें। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।